नमस्कार। अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं सबका मनपसंद स्नैक्स स्टफ्ड मशरूम, और वो भी ऑयल फ्री। इसको बनाने के लिए हमने 2 पैकेट मशरूम लिए हैं। एकदम साफ़ फ्रेश मशरूम है, ये आपको दिख रहे हैं, ये वाइट हैं। अब इसको जो है हमका धोना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाथ से रगड़ते हुए, और अगर थोड़ा सा कहीं निशान दिखता है तो उसको हम चाकू से भी रगड़ के साफ़ करते जाएं। देखिए, इस तरह से सारे मशरूम को हमने एक एक करके बड़े ध्यान से इनको अच्छे से हाथ से भी और चाकू से रगड़ते हुए हमने इसको साफ़ करना है। और फिर इसको साफ़ पानी से धो के थोड़ी देर इसको पानी में डिप करके रख दिया है कि कहीं भी हल्की सी अगर थोड़ी सी भी मिट्टी कुछ रह गया हो तो वो नीचे पानी में आ जाए। अब इन सारे मशरूम को एक स्ट्रेनर में डालकर, किसी भी छलनी में डालकर हम इनका सारा पानी निकाल देंगे, क्योंकि मशरूम में अपना ही पानी बहुत होता है। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो हम अच्छे से बनेंगे नहीं। तो आप देखिए, अब सारे हमने मशरूम को उस स्ट्रेनर में डाल दिया, और इसके बाद में इसका जो बीच का स्टेम है, एक एक करके इसको हम निकालते जाएंगे। तो आप इसको हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे तो ये जो स्टेम का पोर्शन है, उसका डंडी सी वो बाहर आ जाएगी, और ये मशरूम एकदम खाली हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, गोल हॉलो हो गए। सबकी हमने एक एक करके ये डंडी जो स्टेम है वो निकाल लेना है। तो देखिए, अब हमने सबके ये निकाल लिए हैं, ये सारे मशरूम हमारे। तो अब हमने इसके लिए क्या किया, जो सारा हमने स्टेम निकाला था उसको बारीक काट लिया है, और एक ये हमने शिमला मिर्च ली, इसको भी चॉप कर लिया है। इस मशरूम को हमने बारीक काट लिया है, और इसके साथ में ही हमने ये एक प्याज को भी बारीक काट लिया, 3-4 लहसुन की कलियां भी। और अब हम और साथ में हमने थोड़ा सा पनीर भी लिया है। अब गैस के ऊपर ये पैन रख दिया और गैस को ऑन कर देते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें बटर का डाला, मक्खन का। अब थोड़ा से मेल्ट हो गया है हमारा मक्खन। इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, इसको थोड़ा सा होने देंगे, हम चटक जाएगा। फिर जो लहसुन की कलियाँ, उसमें एक हरी मिर्च भी है, उसको जो हमने चॉप किया था उसको इसमें डाल दिया है। इसको हिला देंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा कच्चापन चला जाए, हल्का सा रंग बदल जाए इसका। अब इसमें जो हमने एक प्याज काटा था वो भी उसको हम इसमें डाल देते हैं। इसको हिलाते रहेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया, और जो हमने शिमला मिर्च काटी थी एक छोटी, बीज निकाल कर बारीक चॉप किया था, इसको भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, हम अभी हिलाते रहेंगे। और फिर जो हमने सारे मशरूम का स्टेम निकाला था बीच में, जिसको बारीक चॉप किया था, वो भी इसमें मिक्स कर दिया। गैस की फ्लेम को चेक कर लें, मीडियम ही रहे हमारी, क्योंकि स्लो करने पे ये पानी छोड़ देगा और ये बनेगा नहीं ठीक से। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। 1/3 स्पून हल्दी डाल दी पिसी हुई, और 1/3 स्पून ही इसमें लाल मिर्च डाल दी। ये टीस्पून ही है, छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच धनिया पिसा हुआ डाल दिया। और ये मेरे पास चिली फ्लेक्स थे, उसको भी मैंने इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल दिए। और अगर आपके पास में मिक्स हर्ब्स हैं तो मिक्स हर्ब्स भी आप इसमें आधा चम्मच डाल दीजिए। नहीं है तो आपके पास किचन किंग होगा, वो डाल सकते हैं। और ये जो हमारे पास हमने पनीर रखा था, कॉटेज चीज़, उसको भी क्रश करके इसमें डाल देते हैं। तो लगभग ये 100 ग्राम के करीब पनीर था, इसको भी क्रश करके इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम, ताकि अच्छे से पूरा आपस में मिक्स हो जाए। और इसमें हम नमक भी डाल देते हैं, आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच और आधा चम्मच नमक का डाला है। आप नमक मिर्च को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से हिलाते रहिए, ताकि इसका पानी जो है अगर थोड़ा बहुत, वो अच्छे से सूख जाए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये ठंडा हो गया है। तो अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ धनिया के पत्ते, और इसके साथ में थोड़ी सी बेसिल लीव्स हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है,
और इस हेल्थ के लिए तो बहुत यूज़फुल है ही। तो इनको भी बारीक काट कर तुलसी के पत्तों को वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब एक एक करके सारी मशरूम में इनको अच्छे से जितना इसमें मटेरियल आ सकता है उसको भर देते हैं इसमें। तो हाथ से आप इनको भर दीजिए और इसके ऊपर अब थोड़ी सी हमने प्रोसेस्ड चीज़ भी लगा दी है, उससे देखने में ये बहुत अच्छा बन जाता है। अब ये जो हमारे पास एयर फ्रायर है इसको मैंने प्री हीट कर लिया था 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर एक एक मशरूम को हल्का सा ऑयल हमने ज़रा सा लगाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ब्रश से बिल्कुल नॉर्मल सा ज़रा सा इसको ऑयल करके हमने एयर फ्रायर में एक एक करके इसको रखते जाना है। कोई इसको डीप फ्राइंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ज़रा सा एक हमने ब्रश से बिल्कुल नॉमिनल सा तेल लगा के इसको रख दिया और 5 मिनट तक हम इसको एयर फ्रायर में 190 डिग्री या 200 पे आप इसको पकाएंगे टेम्परेचर सेट करके। तो आप 5 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे, 5 मिनट हो गए हैं, तो हमारे ये जो मशरूम है वो तैयार है। और जो इसके ऊपर जो हमने चीज़ लगाई थी प्रोसेस चीज़, वो भी प्रॉपर मेल्ट हो गई है। अब एक एक करके हम इसको अपने सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखने में लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग कि जल्दी से इसको गर्मा गर्म हम खा लें। रुका नहीं जा रहा है देखकर। तो ये हमारे जो स्टफ्ड मशरूम है वो तैयार हैं खाने के लिए।